गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देशांतरों के माध्यम से समय की गणना के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे और हम 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं। देखना, यदि 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर सुबह के 9 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको बताया मैंने कि आपको क्या करना है। सबसे पहले इस प्रकार से एक डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जब आपने बॉक्स ड्रॉ कर लिया, मिड में आप लिखोगे 0 डिग्री लैटिट्यूड। क्या लिखोगे ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड। इधर आप लिखोगे 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। क्लियर। अब देखना, समय 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर का दिया हुआ है, तो यहां से 60 डिग्री हम पश्चिम की तरफ आएंगे तो ये हो गया 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर का आपको समय दिया हुआ है कितना, कि यहाँ पर सुबह के 9 बजे। आपको ज्ञात करना है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर का। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर जाएगा, 0 से आगे हम जाएंगे 10 20 30, तो ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर यहाँ पे आ गया। तो ये आ गया आपका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर आपको ज्ञात करना। और क्या ज्ञात करना आपको, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर किधर आएगा, इधर आएगा। क्लियर। तो आपको ये 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर ज्ञात करना है। तो आपके इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हो गए हैं। सर्वप्रथम हम निकाल रहे हैं 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा। देखना, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है, सॉरी 60 डिग्री तो आपको दिया हुआ है ना, आपको निकालना है कौन सा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो सर्वप्रथम हम यहाँ से यहाँ तक का अंतर निकालेंगे कि 60 डिग्री से जैसे हम पूर्व की तरफ जाते हैं यहाँ तक, तो कितना अंतर हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री का अंतर हो गया। कितना हो गया ना, 90 डिग्री का। 60 और ये 30, तो टोटल कितना अंतर हो गया, 60 प्लस 30 यानी कि 90 डिग्री का अंतर हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री और 90 डिग्री अंतर, और प्रत्येक एक डिग्री देशांतर कितना, 4 मिनट का अंतर होता है। तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, हमारे पास कैलकुलेशन कितना आ गया, 360 मिनट। कितना आ गया, 360 मिनट। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ये आपका 90 गुणा 4, तो टोटल कितना हो गया, 360 मिनट। 360 मिनट को अगर हम घंटे में परिवर्तित करना चाहें, तो घंटे में परिवर्तित करना चाहेंगे तो हम सीधा सा 60 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, या तो 330 मिनट लिखेंगे या हम 6 घंटे लिखेंगे। 330 मिनट लिखेंगे या 6 घंटे लिखेंगे, ठीक है। अब देखना, यहाँ आपका जो समय था 60 डिग्री पे दिया हुआ था। अब आप जा रहे हो किधर, पूर्व की तरफ। समय ज्ञात किया आपने 30 डिग्री ईस्ट का, यानी पूर्व की तरफ का ज्ञात किया, ठीक है ना। तो पूर्व की तरफ का ज्ञात किया, तो हम क्या करेंगे, समय क्या होगा ना, बढ़ेगा। 60 से हम 30 की तरफ जाए तो क्या होगा, समय बढ़ेगा। 30 डिग्री पर कितना समय, 60 डिग्री पर कितना समय दिया हुआ है, 9 बज रहे हैं। 60 डिग्री पर कितना समय है, 9 बजे। अब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा ना, बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 15। 15 तो हम लिखेंगे नहीं, 15 क्या, जैसे यहाँ पे सुबह के 9 बज रहे हैं ना, सुबह के 9 बजे का मतलब हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे समय कितना है, 9 AM है, ठीक है, 9 AM है। लेकिन अब हम जैसे कि 9 से 12 और 12 के बाद 3 जाएंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 3 PM। अगर आपको लिखना हो तो आप क्या लिखोगे कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, पर समय होगा 3 PM, ठीक है। दोपहर के 12 बजे तक AM और फिर 12 बजे बाद PM। क्लियर। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लो, क्योंकि घड़ी में 12 के बाद 12, 12 के बाद जैसे कि 9 के बाद 10 11 12, फिर 1 2 3। ऐसा तो है नहीं कि हम 13 14 15 करते, 13 14 15 करते हैं कि 3 घंटे आपको आगे बढ़ाने, तो क्या हो जाएगा, 3 बज जाएंगे यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट देखना क्या बताया आपको, कि आपको निकालना है 60 डिग्री का दिया हुआ है, आपको 100 डिग्री का निकालना है। तो 100 डिग्री निकालना है तो आप इधर ये अंतर देखेंगे, अंतर कितना आ रहा है, ठीक है। आपका क्वेश्चन है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर आपको निकालना है, ठीक है। और आप इसे निकालते हो तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 100 माइनस 60, टोटल कितना आ गया, 40। 40 मल्टीप्लाई 4, 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 160 मिनट आ गया, ठीक है। अब 160 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे। घंटे में बदलने के लिए 160 को किसका भाग दिया जाएगा, 60 का भाग दिया जाएगा, तो 2 बार गया, ठीक है। और हमारे पास एक क्या आ गया, 40 मिनट। टोटल कितना आ गया, 2 घंटे और
40 मिनट। या तो हम लिखेंगे क्या 160 मिनट, या हम लिखेंगे 2 घंटे 40 मिनट। अब देखना इसमें जो बात हो रही है कि पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटता है, पश्चिम की तरफ जाने पर समय घटता है। क्लियर। अब पश्चिम की तरफ हम जाएंगे समय घटेगा, 60 से 100 की तरफ जा रहे हैं ना, इधर से इधर जा रहे हैं तो समय क्या होगा ना घटेगा। 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय कितना हो रहा है ना 9 बज रहे, क्या हो रहा है ना 9 बज रहे। और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा ना घट जाएगा, तो समय को हम क्या कर देंगे ना घटा देंगे। अब देखना यहाँ से टोटल इसको 0 को हम एक नहीं करके यहाँ पे क्या करेंगे पूरा 1 आवर इधर जाएगा तो कितना आएगा 60, 60 माइनस 40 तो कितना हो गया 20, और एक यहाँ से इधर चला गया था 8 में से 2 गए तो 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 घंटे और 20 मिनट, सॉरी 6:20 यानी कि 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर क्या समय होगा 6:20 मिनट। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आई? अब है क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी बात है कि यदि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 8 बजे हैं, ठीक है, तो जयपुर में कितना समय? सबसे पहले तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हम क्या मानते हैं? भारत का जो मानक समय है वो इसी से माना जाता है, भारत का मानक समय इसी से माना जाता है। किससे किससे? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो भारत का मानक समय यह है, तो भारत जैसे इलाहाबाद के निकट से लाइन गुजर रही है तो जयपुर भी क्या है भारत में तो है ना, तो जयपुर में भी क्या माना जाएगा? ये मानक समय ही माना जाएगा। अगर 82.5 पे 8 बज रहे हैं तो जयपुर में भी कितना टाइम होगा? 8 ही बजे होंगे, है। तो मानक समय जो है भारत का किससे माना जाता है? 82.5 डिग्री जो है उसी से भारत का मानक समय माना जाता है। और जयपुर भी भारत में ही है, तो भारत में भी उस समय जो जयपुर है, जयपुर की जो घड़ियां हैं वहां पर भी कितने बजेंगे ना? 8 ही बजे होंगे। ठीक है, जो समय 82.5 पे वही क्या होगा जयपुर। देखो जैसे कंफ्यूज करने के लिए जो सवाल आ जाते हैं, अब जयपुर का आपको पता है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि 10 डिग्री देशांतर का भी आपको ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है आपको? 10 डिग्री देशांतर का समय। अब 10 डिग्री देशांतर का समय ज्ञात करने के लिए देखना वही आप इस प्रकार से फॉर्मूला अपनाओगे। यहां से देखना आप, ये 0 डिग्री है। अब आपको जो समय दिया हुआ है 82.5 का दिया हुआ है, 82.5 वो भी कौन सा? पूर्व का, तो 82.5 पूर्व यहाँ पे है। 82.5 पूर्व का समय कितना है? 8 बजे। कितने बजे ना? 8 बजे। अब आपको समय निकालना कहाँ का? 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर का। कहाँ का निकालना है? 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय निकालना है। तो आप ये 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर आ जाएंगे, यहाँ पे 0 से इधर क्या हो जाएगा ना पश्चिमी देशांतर हो जाएंगे, और हम ये 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर की यहाँ पे चर्चा करेंगे। 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर का आपको समय निकालना होगा। अब यहां से यहां तक आप अंतर लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं, तो कितना आ गया? 80 और 10 से 82.5 और 10 तो टोटल कितना आएगा? 82.5 प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया? 92.5 डिग्री। अब 92 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये तो हो गया 2। इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये हो गया 368। तो 368 प्लस 2 तो टोटल कितना हो गया? 370, 370 मिनट आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना? 370 मिनट आ जाएगा। क्लियर? अब 370 मिनट को अगर हम घंटे में परिवर्तित करेंगे तो जैसे 370 है, इसमें 60 का भाग हो 6 बार गया, 6 घंटे और 10 मिनट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6 घंटे और 10 मिनट। अब देखो समय कहाँ का ज्ञात कर रहे हैं? भारत का पता है हमें 82.5 का। अब हम बात कर रहे हैं पश्चिमी देशांतर की, यानी कि पश्चिम की तरफ जा रहे हो समय क्या होगा ना घटेगा। यहाँ पर 8 बज रहे हैं तो 8 में से हम क्या करेंगे ना 6:10 को घटा लेंगे। तो 6:10 को घटाएंगे तो 60 इधर हो गया ना, तो ये कितना हो गया 50, और फिर ये कितना हो गया 1, यानी कि समय कितना होगा 1:50। कितना समय हो जाएगा? 1:50। अगर आपको समय निकालना है कहाँ का? 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर का, तो वहां पर आपके लिए समय कितना हो गया? 1:50। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखना कंफ्यूज नहीं होना है। तो 370 के से आपको पता लग गया कि 82.5 प्लस 10 टोटल 92.5 यानी कि 92.5 डिग्री। तो हमने 92.5 डिग्री को क्या किया? 4 मिनट से गुणा किया, क्योंकि प्रत्येक डिग्री पर कितना होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। इसको गुणा किया तो ये आ गया आपका 368, और यहाँ से 2 आ गया,
टोटल 370 हो गया। 370 में हमने 60 का भाग दिया क्योंकि इसको घंटे में परिवर्तित करेंगे तो कितना हो गया 6 घंटे और 10 मिनट। अब यहाँ से जाएगा तो समय क्या होगा ना घटेगा, समय क्या होगा यहाँ पे घटेगा। समय घटेगा तो हम क्या करेंगे 8 में से क्या करेंगे जो समय दिया हुआ है 8 में से 6:10 को घटा लेंगे और 6:10 को घटा लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा 1:50 की 10 डिग्री 82:82 पर जब कितना हो रहा है 8 बज रहे हैं तो 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितने बजेंगे 1:50 होगा। इस प्रकार से आप समय की गणना कर लेंगे। ठीक है। अब ऐसे ही कुछ सवाल अगर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएं, प्रैक्टिस के लिए अगर आपको कुछ सवाल दिए जाएं, जैसे एक सवाल आपको यहाँ देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। यदि 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर 10 बजे हैं तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर व 120 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर समय ज्ञात करिए। ठीक है। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है और सोल्व करके फिर मुझे भेजना है। ये दोनों क्वेश्चन भी आप उतारोगे। ठीक है। ये काम करने के बाद आपको अपनी मर्जी से ये क्वेश्चन सोल्व करना है और फिर मुझे सेंड करना है।